अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट जो कि है फैक्टराइज। तो 6 के थर्ड पार्ट में टोटल 2 टर्म्स दी हुई हैं, हमने इसे फैक्टराइज करना है, छोटे छोटे फैक्टर्स में छोटी छोटी ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखें ये 2 टर्म्स दी हुई हैं, दोनों टर्म्स हैं x की पावर क्यूब है या y की पावर क्यूब है, लेकिन 64 लिखा हुआ है। तो 64 को क्यूब की शक्ल में लिखते हैं। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ये हम फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि फैक्टराइज करना है यानी कि ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। इन दो में से एक फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि बीच में प्लस है तो ये प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, सेकेंड वाला फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। अब 64 का मतलब है 4 का क्यूब, तो यहाँ 64x क्यूब की जगह पे हम लिख सकते हैं 4x का होल का क्यूब। होल के क्यूब का मतलब है कि ये क्यूब जो है 4 की भी पावर है, ये क्यूब x की भी पावर है। तो 64x क्यूब लिखा हुआ हो या 4x का होल का क्यूब लिखा हुआ हो, ये दोनों बातें सेम हैं। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा 27y क्यूब। 27 किसके बराबर है, 3 के क्यूब के बराबर है। तो इसका मतलब है 27y क्यूब की जगह पे 3y का होल का क्यूब हम लिख सकते हैं। तो देखें ये वाली शक्ल हमने बना ली, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ पे a 4x है और b 3y है। तो फार्मूला लगा लेंगे यही वाला। जब भी फार्मूला लगाएं 3 उल्टे डॉट लगाएं, इसका मतलब होता है क्योंकि बिकॉज वी नो डैट, तो फार्मूला हम लगा देते हैं। तो देखें अब ये वाली शक्ल हमारे पास मौजूद है, देखें इसको हम इस शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं फार्मूले की मदद से। तो हमने क्या लिख दिया, a प्लस बी। a हमारे पास 4x है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, b हमारे पास 3y है, फिर a स्क्वायर है, a हमारे पास 4x है यानी कि 4x का होल का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 4x है। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर a लिखेंगे यानी कि 4x, फिर b लिखेंगे यानी कि 3y, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर b का स्क्वायर है, b हमारे पास 3y है तो 3y का होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसे मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि खोल लेते हैं। तो देखें 4x प्लस 3y वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ 4x का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 व x का स्क्वायर तो x स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, 4 3 ज़ार 12 हो जाएगा और 7x है 7y है तो x और y आ जाएगा। प्लस फिर 3y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट का। देखें हमने फैक्टराइज करना था तो 2 फैक्टर में 2 ब्रैकेट्स में हमने तब्दील कर दिया है। ये जो पिंक पेन से लिखा हुआ है ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बस समझाने के लिए है। ब्लू पेन वाला आपके 4 स्टेप्स का ये क्वेश्चन है जो आपका आंसर निकल आया है।